कहा जाता है ये पूर्वोत्तर के एक गांव की अजीब घटना है। जिस घर की बूढ़ी औरत अभी अभी गुजरी थी, नाफरमान बच्चों ने ताबूत आंगन में रख दिया। रात में भारी बर्फबारी हुई, ताबूत बर्फ से ढक गया था और आसपास कोई रखवाला भी नहीं था। एक काली बिल्ली खाने निकली, उसे ताबूत में हलचल सुनाई दी और वह उस पर कूद गई। लाश के लिए बिल्ली कुत्ते वर्जित हैं, संपर्क से लाश उठ सकती है। काली बिल्ली तुरंत ताबूत में कूद गई। कुछ पल में ताबूत से पीले हाथ निकले। फिर बूढ़ी औरत धीरे से उठी, सिर घुमाते ही बिल्ली का चेहरा देख जान निकल गई। बूढ़ी औरत आखिरकार लौट आई है अपने बच्चों से हिसाब लेने। दृश्य बदलता है एक अंतिम संस्कार की दुकान पर जो उसके बड़े बेटे की है। आधी रात हो चुकी है, आदमी अभी भी काम में व्यस्त है। बिल्कुल अनजान की खतरा कदम कदम पर करीब आ रहा है। तभी आदमी को खिड़की के बाहर एक साया दिखा। उसने अपना काम छोड़ा, बाहर देखने चला गया, पर टॉर्च की रोशनी में कुछ नहीं था। उसकी पैनी नजर ने एक गिरा हुआ फूलों का हार देखा और उसे उठा दिया। शायद उसे भ्रम हुआ था। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अंदर चला गया। वह अपने काम में लगा था, पर उसे लगा कि कोई उसे पीछे से घूर रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो एक कागज का पुतला गिर गया। यह तो बस एक झूठा डर था, पर आदमी सच में डर गया था और उसे लगा कि कमरे में कुछ आ गया है। अजीब बात यह थी कि चारों ओर देखने पर कुछ भी नहीं मिला। आदमी बाहर से शांत था, पर अंदर से डरा हुआ था। वह घबराकर कटे पैड एक एक कर माला पर चिपका रहा था, जब तक आखिरी वाला अचानक औरत डर के मारे दिल का दौरा पड़ने से मर गई। पर बूढ़ी का बदला अभी रुका नहीं था, क्योंकि उसकी एक बेटा और 2 बेटियां थीं। उसकी बड़ी बेटी भी खुद अपनी मौत बुला रही थी। बूढ़ी औरत के मरते ही वह देवर के घर आ गई विरासत मांगने। भाभी नाखुश थी, पर पति ने उसे घर दे दिया। बेबस भाभी ने चाबियां सौंप दी। माँ, कमरे में जाओ, तीसरे को बुलाओ, जरूरी हो तो निकलना। महिला ने भाभी और बुढ़िया के पुराने घर को देखा। मन में कुछ संकोच हुआ। वह कमरे में आई। अंदर आते ही बुढ़िया की तस्वीर बीच में रखी देखी। महिला ने 3 अगरबत्तियां जलाई, माँ को प्रणाम किया और बाहर निकल गई। फिर उसने बुढ़िया के कमरे का ताला खोला और वहीं रुकने की तैयारी की। अलमारी खोलते ही दूसरे भाई का बेटा उसे भूत बनकर डरा रहा था। तुम बुआ की जान ले लोगे। बड़ी बेटी ने घर से निकलकर दूसरे भाई भाभी को बताया कि वह माँ का घर किराए पर देगी और कुछ समय यहीं रहेगी। शहर से लौटी छोटी बेटी को कोई आपत्ति नहीं थी, पर दूसरी भाभी सुनते ही भड़क गईं। क्या माँ का घर किराए पर दोगे? ठीक है दीदी, आज रात खाना खाओगी? नहीं, डर है, खा जाएंगे। औरत किराए का पर्चा लगाने निकली। जल्द ही रात हो गई। उसे नींद नहीं आ रही थी। दिमाग में बूढ़ी औरत की बर्फीली मौत घूम रही थी। वह उसकी तस्वीर के पास गई, उसे उठाया और सहलाने लगी। तभी तस्वीर से खून के 2 आंसू बहने लगे। औरत इतनी डर गई कि होश खो बैठी, पर जब उसने दोबारा देखा तो कुछ भी नहीं था। शायद उसे भ्रम हुआ। वह तुरंत कमरे में भागी। वह दृश्य मन से नहीं निकल रहा था। नींद नहीं आई। आधी रात की खामोशी में बूढ़ी औरत की व्हील चेयर हिलने लगी। महिला ने आहट सुनी, बत्ती जलाई, देखने गई। कुछ न पाकर आईने में खिड़की पर एक बूढ़ी औरत देखी। मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था। हिम्मत कर बाहर गई तो पाया कि उतारी हुई बूढ़ी औरत की तस्वीर फिर दीवार पर थी। वह बहुत डर गई। वह भागी, पर अंदर आते ही